तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविताज क्लासेज। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी किसकी वेक्टर की। वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, और वेक्टर मतलब दो वेक्टर जब जुड़े हो, ऐसे जुड़े हो या किसी तरीके से, तो उनके बीच का एंगल कौन सा होता है। ठीक है, आज के वीडियो में चलेगा एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। एडिशन के जितने रूल होते हैं, कौन कौन से लॉ से हम लोग एडिशन करते हैं, ये, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, और उसके पास कुछ एकदम बहुत ही जबरदस्त जेई लेवल के न्यूमेरिकल्स। वैसे तो इसमें से इतना हल्का तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट बिल्डअप ये करता है हमारा। ठीक है, तो इत्मीनान से आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना। तो वेक्टर्स को कैसे कैसे हम ऐड करते हैं, और ऐड करने पर उनका जो रिजल्टेंट आएगा उसका मान हम लोग आज निकालना सीखेंगे। क्लियर है? तो देखिए, सिंपली ऐसे तो हम कल बताए थे क्या पिछले वीडियो में, कि अगर एक वेक्टर इधर इस तरफ हो A और दूसरा वेक्टर इस तरफ हो B, तो उसका रिजल्टेंट कहा जाता है ये। ठीक है, रिजल्टेंट उसका ये होता है A प्लस B। क्लियर है? ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। जैसे इसमें करते क्या, देखिए ना भाई, A इधर है, इसमें क्या था, एक वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड पे रखना है, मतलब दूसरा वेक्टर का टेल पहला वेक्टर का हेड, जैसे तैसे मतलब रखना हेड टेल है। नियम क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, ये इसका टेल हेड हेड टेल, टेल हेड हेड टेल, टेल हेड हेड टेल, ये नियम फॉलो करता है इसमें। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हाँ भाई, आपने जो ये बनाया, अगर मान लो ये दे दिया 5 मीटर मान लो दे दिया, डिस्प्लेसमेंट का ये वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये भी 5 मीटर दे दिया, तो आपसे पूछे कि रिजल्टेंट कितना होगा, तब तक क्या दिक्कत होगा ना, है ना। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर ये जो निकलेगा, मान लो इसको हम बोले R, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा मान निकालने के लिए। क्लियर है? साथ साथ डायरेक्शन तो एंगल फाइंड करके निकाल ही लेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। इसके बेसिस पर आज हम लोग सबसे पहला हम लोग का जो है, मतलब सबसे पहला टॉपिक वो है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है? पेन कॉपी निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए मोर्चे के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप देख सकते हैं क्या, अगर मान लीजिए एक वेक्टर A है, कि ठीक है, ये A वेक्टर है, दूसरा वेक्टर B है, ओके, ये वेक्टर B है, तो रिजल्टेंट कौन होगा? जाहिर सी बात है, पहले वेक्टर को टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से मिलाते हैं तो वही रिजल्टेंट कहलाता है। ठीक है, चलिए ये रिजल्टेंट मेरा R हो गया। अब हमको बच्चों बोला है इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? इसका मैग्नीट्यूड। देखिए कैसे निकलेगा, ये वाला हमारा B है। ठीक है, अब पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर आप लोग को तो याद होगा, क्या करते हैं, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हैं अलोंग द लाइन या पैरेलल टू द लाइन। तो अलोंग द लाइन यहाँ पे हम शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम इसको 90 डिग्री मतलब समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल बना दे तो शायद आसान हो जाए। ठीक है ना, चलिए इसको पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं बच्चों, ये हो गया। ठीक है, तो और ये वाला जो एंगल होता है, ये एंगल क्या होता है, इसके और इसके बीच में का एंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं, थीटा। क्लियर है? मैंने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर गिरा दिया यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये परपेंडिकुलर गिर गया। ठीक है, चलिए मान लेते हैं ये B है, इसको मान लेते हैं इस पॉइंट को A, इसको B, इसको C और इस पॉइंट को D। ठीक है ना, पहले हम जो हमको वैल्यू चाहिए वो हम मान लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, हम इस छोटे वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं। किस ट्रायंगल में? ADC में, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC में क्या दिख रहा है बच्चों? अगर हम साइन थीटा लगाते हैं, देखिए ध्यान से, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पापा हो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, AD, और हाइपोटेनस मेरा क्या है, B। हाइपोटेनस क्या है, B, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ठीक है, ऐसे हम डायरेक्ट अभी ऐसे ही लिख रहे हैं B। ओके, चलिए
यहाँ से ए बी मेरा क्या निकलेगा, ए बी नहीं बच्चों, ए डी सॉरी माय फॉल्ट, ए डी निकाले ना, तो ए डी मेरा क्या निकलेगा, बी इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा। ठीक है, मतलब ये क्या आ गया, बी साइन थीटा। चलिए इतना क्लियर है। अब देखिए क्या, अगर हम इसी में कॉस थीटा निकाले तो बच्चों, कॉस थीटा, चलिए तो क्या होता है, बाबूजी कौन है, सी डी है। चलिए सी डी बटा हाइपोटेनस क्या है मेरा, एच क्या है, बी, तो यहाँ बी आ जाएगा। और यहाँ से हम क्या निकालेंगे बच्चों, सी डी मेरा क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। इतना समझ में आया, ध्यान से देखिएगा, इसमें साइन थीटा निकाल कर ये ए डी का मान निकल गया, और कॉस थीटा निकाले तो सी डी का मान निकल गया, जो आया बी साइन थीटा। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना आया, बी साइन थीटा, बी कॉस थीटा, सॉरी बी कॉस थीटा। इतना क्लियर है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, ये आर निकालना है। व्हाट इज आर, आर इज रिजल्टेंट। ठीक है, तो ध्यान से इधर आइएगा थोड़ा सा, देखिए रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। देखिए हम अगर इन ट्रायंगल ए बी डी में जाएं, ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी में, तो हम बोल सकते हैं बच्चों कि जो ए बी का स्क्वायर होगा, ए बी का स्क्वायर वो होगा ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, क्लियर है। अब देखिए ए बी क्या है, आर, जिसको हम रिजल्टेंट बोले हैं, मतलब आर का ये इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर लेते हैं, क्लियर है। चलिए ए डी कितना है मेरा, बी साइन थीटा, इसका स्क्वायर ले लेंगे, प्लस बी डी कितना है, देखिए तो बी डी पूरा है, हम बी डी को लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, तो इसको क्या लिखेंगे, बी सी प्लस सी डी का स्क्वायर, क्लियर है। चलिए इतना समझ में आया बच्चों, पहले आप इतना नोट कीजिए, तो जगह कम है, मिटाना पड़ेगा, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए इतना तो क्लियर हुआ। आर कितना है मेरा, आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर हम लें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ध्यान से, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हम उसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, चूंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड का काम इसलिए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया गया है, ठीक है। प्लस अब बी सी कितना है बच्चों, देखिए ध्यान से, बी सी, चूंकि देखिए बी डी पूरा है, ये पूरा बी डी है, तो हम इसको लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, ठीक है। तो बी सी कितना है, ए, तो ए का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, प्लस सी डी कितना है, बी कॉस थीटा, अभी निकला है, बी कॉस थीटा, इसका हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और ये पूरे का स्क्वायर, क्लियर है। चलिए अब देखिए, ये बी का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसको आप तोड़िएगा तो क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी मतलब ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2ab होता है ना, पहले बी स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा, क्लियर है। 2ab होता है ना, तो a के जगह a है और b के जगह b कॉस थीटा रख दिया गया। अब देखिए इस वाले में और इस वाले में कॉमन क्या है, बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ ही साथ मेरा ए स्क्वायर आया प्लस 2ab कॉस थीटा, क्लियर है। ये थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर इन दोनों के, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर। चलिए अब देखते हैं, तो यहाँ पर बच्चों हम लिख सकते हैं क्या, इसको तो 1 लिख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ए को पहले लिख देते हैं, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, क्लियर है। चलिए इधर मेरा r का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये होता है बच्चों हमारा फॉर्मूला, किसका, एडिशन का। मतलब अगर आपसे रिजल्टेंट का वैल्यू पूछे, इन दोनों, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड दे दे और रिजल्टेंट का वैल्यू पूछे, तो आपको ये फार्मूला अप्लाई कर देना है, क्लियर है। साफ से फार्मूला देख लीजिए बहुत ही अच्छे से, ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हमको वैल्यू निकालने का एक्यूरेट बोलेगा तो क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटाकर उधर रूट चढ़ा देंगे, क्लियर है। मतलब यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और रूट चढ़ जाएगा।
अब हमसे ये वाला एंगल पूछता है। मान लो ये एंगल हमको दे दिया अल्फा। ये एंगल है क्या बच्चों? ये एंगल होता है एंगल बिटवीन फर्स्ट वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर है मान लेते हैं, और रिजल्टेंट वेक्टर। एंगल बिटवीन आर एंड ए, इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा ही होगा। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे हम फार्मूला लगा रहे हैं क्या, tan अल्फा का। tan अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर बाय पापा बाबू, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? AD यानी कि AD बटा ये बेस क्या है मेरा? BC प्लस CD। अब यहाँ से देखिए AD कितना है? B sin थीटा, लिख देंगे B sin थीटा बटा BC कितना है? A प्लस ये कितना है? B cos थीटा, B cos थीटा। मैग्नीट्यूड ले लेंगे सबका। चलिए, तो ये होता है हमारा एंगल का फॉर्मूला। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई कुछ टफ नहीं है। ठीक है ना, देखिए ध्यान से। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? tan अल्फा आपसे पूछे या tan बीटा भी बोल सकता है कहीं कहीं। ठीक है ना, तो क्या करेंगे? B sin थीटा बटा A प्लस B cos थीटा। क्लियर है? और अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो वो हो जाएगा बच्चों A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, और स्क्वायर हटा के रूट चढ़ा सकते हैं ऊपर से, वो आपकी मर्जी। इतना समझ में आया? फॉर्मूला समझ में आया? इस फॉर्मूला को दिमाग में रखिए और इसको, उसके बाद हम लोग का काम ही आसान हो जाएगा। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्योंकि इसमें क्या, ट्रायंगल के हेल्प से हम लोग सोल्व किए। ठीक है, हमको एक तरह ट्रायंगल था, क्या किए? इसको एक्सटेंड किए थोड़ा आगे, पैरेलल शिफ्ट किए अलोंग द लाइन, और यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 डिग्री एक परपेंडिकुलर गिरा है। क्लियर है? तो फिर यहाँ से सब कुछ का वैल्यू निकल गया और यहाँ पे हमारा फार्मूला आ गया, ये एंगल का फार्मूला। इतना क्लियर हुआ? चलिए इतना जल्दी से नोट कीजिए बच्चों, तब बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो हमारा फार्मूला क्या आया बच्चों? रिजल्टेंट का फार्मूला क्या आया? अगर रिजल्टेंट पूछ दे, स्क्वायर था ना, उसको रूट में कर देते हैं, ये रूट हो जाएगा। ए फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा। क्लियर है? चलिए, ये आया हमारा फार्मूला। किसका? इस वाले का। इधर जाए रिजल्टेंट ये होगा। ठीक है, इसको आगे एक्सटेंड किए थे और यहाँ से परपेंडिकुलर गिराए थे। क्लियर है ना? ये एंगल हमारा थीटा था, ये वेक्टर ए था, ये बी था, और ये हमारा आर था, और ये एंगल अल्फा था। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास कुछ कंडीशन आते हैं। ठीक है ना, वैसे तो आप निकाल सकते हो, लेकिन देख लीजिए। जैसे अगर आपको बोल दिया इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बने? 0 डिग्री। मतलब दोनों एक ही लाइन पे, एक ही डायरेक्शन में, एक ही लाइन एकदम सीधा सीधा जाए, तब जो रिजल्टेंट होगा उसका वैल्यू कितना होगा? ठीक है, देखिए कैसे निकलेगा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है बच्चों? अंडर रूट लगा देंगे, ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड प्लस 2a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, और cos व्हाट इज थीटा? थीटा कितना हमारा? 0 डिग्री। एंड वी ऑल नो cos थीटा, cos 0 का मान कितना होता है बच्चों? 0 नहीं 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो जाएगा 1 इंटू 1। क्लियर? देखिए ये कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म। मतलब जो r मेरा रिजल्टेंट आया वो कितना आया? a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड। मतलब अगर एंगल 0 रहे, मतलब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में रहे, तब जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम। यहाँ पे रिजल्टेंट क्या होता है बच्चों? ये मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है, मैक्सिमम। ठीक है ना, इसको मैक्सिमम बोलते हैं, मैक्सिमम रिजल्टेंट। समझ में आया? क्लियर है? इसको जल्दी से नोट कीजिए तो एकदम फास्ट में। चलिए, हो गया। अब देखिए, अगर मान लो बच्चों मैं क्या करूं, यहाँ पे एंगल 0 था, उसको 180 कर दो। कितना? 180 डिग्री, या पाई उसी को बोलते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्लियर है? चलिए,
यहाँ 180 डिग्री, इस फिगर को मैं मिटा देता हूँ, आप लोग नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे अभी। चलिए 180, कॉस 180 का मान -1 होता है बच्चों, तो ये -1 आ जाएगा। ये माइनस यहाँ प्लस यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आगे यहाँ प्लस है ना, ये 2 लाइन में मिटा देता हूँ, फिर से लिखना पड़ेगा हमको, मेहनत करना पड़ेगा, एनर्जी आएगी। ठीक है, देखिए ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर लिखने में चलता है, आप मैग्नीट्यूड नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस माइनस -2ab हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तब ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट में, स्क्वायर से रूट खत्म, तो जो r मेरा आया उसका वो कितना आएगा, a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी। इतना क्लियर हुआ। मतलब अगर थीटा 180 डिग्री हो तब कितना होगा, मिनिमम, तब कितना होगा मिनिमम, चूंकि ए में से बी को घटा रहे हैं। ठीक है, तो ये मिनिमम कंडीशन है, मिनिमम कंडीशन। इतना समझ में आया बच्चों। थीटा अगर 0 डिग्री हो तो a प्लस बी, थीटा अगर 180 हो तो a माइनस बी। अब ये भी हो सकता है कि थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो जाए। क्लियर है ना। चलिए 90 पर लेते हैं, अगर थीटा बाय द वे 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, 90 डिग्री नोट करते जाइएगा, इसलिए बार बार बोल रहे हैं कॉपी पेन लेकर, ये 90 डिग्री हो जाएगा। cos 90 कितना होता है, लड्डू, लड्डू तो ये मर गया बेचारा, प्लस 0 हो जाएगा। ये लड्डू तो पूरा लड्डू, मतलब ये 0। ठीक है, चलिए मतलब ये ख़त्म, मतलब मेरा आंसर यहीं तक रह जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा मेरा रिजल्टेंट का वैल्यू। क्लियर है, मॉड ले लेते हैं। समझ में आया। मतलब थीटा 0 डिग्री हो तो मैक्सिमम, थीटा 180 हो तो मिनिमम, और थीटा 90 डिग्री हो तो रूट के अंदर आ जाएगा। क्लियर है ना। हाँ चलिए, इतना समझ में आया बच्चों। चलिए ये तो था बात एंगल का, एंगल का बात था। अब तो ये भी हो सकता है ना कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, जो दो अलग अलग वेक्टर लिए हैं, मतलब जो वेक्टर लिया अलग अलग उसका मैग्नीट्यूड। तब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, इतना आप लोग नोट कर लिए हैं, वेरी गुड। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके। ठीक है ना। चलिए अब मान लेते हैं इस बार क्या कि a और b दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, जिसको हम a ही बोल दिए। ठीक है ना, जिसको हम क्या बोले, a बोल दिए। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ध्यान से, ये a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b की जगह भी a ही लिख देंगे, प्लस 2a cos थीटा। ठीक है, चलिए अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2a का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर cos थीटा। क्लियर है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिला है, 2a कॉमन है, तो 2a ले लेते हैं कॉमन, 2a निकालनी है, 2a स्क्वायर निकालनी है, तो क्या बचा 1 प्लस cos थीटा। चलिए 1 प्लस cos थीटा बचा। अब 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला किसको याद है, ठीक है, 1 प्लस cos थीटा क्या होता है, 2 cos, इसको अगर हम आगे बढ़ाएं यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ आ जाइए आप वापस ऊपर। ठीक है, 1 प्लस cos थीटा है, 1 प्लस cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर हम इसको लिख देंगे अंडर रूट 2a स्क्वायर। 1 प्लस cos थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है ना। चलिए अब देखिए 2 2 4 तो बाहर निकलेगा 2, a स्क्वायर है तो a निकल जाएगा, और ये cos थीटा बाई 2 निकल जाएगा। क्लियर है, cos थीटा बाई 2, तो इसका वैल्यू कितना आया, 2a cos थीटा बाई 2। क्लियर है, समझ में आया कैसे आया, कुछ नहीं था, दोनों बराबर था, मैग्नीट्यूड रख दिया गया। 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला आता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ पर 2 दूनी 4 तो 2 बाहर, a स्क्वायर है तो a बाहर, और cos स्क्वायर है तो cos थीटा बाई 2 बाहर। समझ में आया। चलिए अब अगर हमको बोल दे एंगल निकालने के लिए रिजल्टेंट और वेक्टर के बीच में, यानी कि tan अल्फा या tan बीटा, tan अल्फा क्या था फॉर्मूला, b साइन थीटा बटा a प्लस b cos थीटा। क्लियर है। चलिए b कितना है मेरा, b तो a ही है भाई, तो b को a लिख देंगे, मतलब a साइन थीटा बटा a प्लस a cos थीटा, a प्लस a cos थीटा। अब देखिए ऊपर a साइन थीटा है और नीचे a कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 1 प्लस 9 मत समझिएगा इसको, ये a है, 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, a से a मर गया तो क्या बचा, साइन थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा, साइन थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा। अब इसको आप लोग सोल्व नहीं कर लीजिएगा, चलिए सब हमने से करवाइए। देखिए
अब इसको सोल्व करते हैं, उसको और आगे बढ़ाएंगे बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री अपना क्लियर रखिएगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। अगर जिसका ट्रिग्नोमेट्री खराब है तो पहले जाइए मेरा ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का भी वीडियो बना है, ठीक है ना। चलिए देखिए वहाँ पे क्या है, एंगल क्या आया, tan अल्फा बराबर क्या आया मेरा, साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसको बहुत सोल्व करने का बहुत तरीका है। आप साइन थीटा को ऐसे लिख सकते हैं 2, इसको 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद हो या ना हो देख लीजिए, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये 2 थीटा था तो यहाँ थीटा हो गया, और यहाँ पर 1 थीटा था तो थीटा बाई 2 कर दिए, आगे 2 लग जाता है। चलिए 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला अभी अप्लाई किया है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 मर गया, एक कॉस से एक कॉस मर गया, साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई 2, और इधर मेरा है tan अल्फा, tan से tan मर गया, अल्फा बराबर क्या आ गया बच्चों, थीटा बाई 2, मतलब जो भी एंगल रहेगा उसका आधा। समझ में आया। तो अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आएगा 2a cos थीटा बाई 2, दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा 2a cos थीटा बाई 2, और दोनों का मतलब रिजल्टेंट का एंगल क्या आएगा थीटा बाई 2। समझ में आया, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इतना कंडीशन था, इसके बाद बढ़ते हैं आगे, इतना पहले नोट कीजिए जल्दी से। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो अब है हमारा पैरेललोग्राम लॉ। देखिए ये कैसे करेंगे। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर, इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम विद सेम इनिशियल पॉइंट। इसका कहने का मतलब बच्चों दो वेक्टर है, एगो हैया है एगो हैया है, ठीक है। दोनों क्या हो किसी पैरेललोग्राम के दो साइड को रिप्रेजेंट करें। कैसे करेगा, मान लो ये पैरेललोग्राम बना दिया हमने, ठीक है। देखिए ध्यान से, ठीक है। लाइन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, दिक्कत नहीं लीजिएगा, मेरा पेंटिंग थोड़ा अच्छा नहीं बनता है बच्चों, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा और इधर कर देते हैं। हाँ अब ठीक है। चलिए ये मान लो पैरेललोग्राम है एक, ठीक है। चलिए अब हमको पता क्या करना है कि अगर मान लो एक वेक्टर ये ए है, क्लियर है, और ये बी है, और दोनों का सेम इनिशियल पॉइंट हो, इनिशियल पॉइंट दोनों का क्या हो सेम हो, मतलब दोनों का टेल टेल मिला हो, टेल टेल मिला हुआ, तब जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा। पैरेललोग्राम लॉ एडिशन क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम का साइड हो और दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम हो तो जो रिजल्टेंट होता है वो उसका डायगोनल बताता है, डायगोनल ही उसका रिजल्टेंट होता है, ठीक है। डायगोनल क्या होता है, उसका रिजल्टेंट होता है, समझे ना। तो ये हो जाएगा हमारा आर, यानी कि ए प्लस बी। समझ में आया, नहीं आया, फील चाहिए। एक बच्चा है मेरे यहाँ, वो बस फील फील फील, उसको सिर्फ फील चाहिए फिजिक्स में, पता नहीं हो जाता है। चलिए देखिए इधर, ये ए है बी है, रिजल्टेंट डायगोनल बताएगा, ये बात याद रखिएगा। अब हमको इसको प्रूफ करना है, तो देखिए ध्यान से प्रूफ कैसे करेंगे। ई वाला ट्रायंगल लेते हैं, मान लो ये ए बी सी डी, तो ए बी सी ट्रायंगल में एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इसको एक्सटेंड कर देंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा देंगे ऐसे, तो फिर वापस पीछे वाला बन गया, जैसे पीछे प्रूफ किए थे, अभी जस्ट किए हैं ट्रायंगल लॉ में। एक तरह से ये भी तो दो ट्रायंगल बना ना जी, तो इसको प्रूफ करो या इसको प्रूफ करो, डायगोनल तो निकलेगा ही निकलेगा, क्लियर है। तो इसमें जो रिजल्टेंट का वैल्यू होता है सेम होता है, कैसे, वही अंडर रूट पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर प्लस 2 पहला गुने दूसरा, पहला दूसरा में नहीं पढ़ रहा है, कॉस थीटा, ठीक है। वेयर थीटा क्या होता है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर, थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर, दोनों वेक्टर के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, थीटा बोलते हैं। समझ में आया ना। चलिए अब देखिए ये था कौन सा लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ सेम फार्मूला होता है, बस इसमें चेक करना है रिजल्टेंट किस तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर दो वेक्टर साइड को दिखाए पैरेललोग्राम के जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, तो जो उसका डायगोनल होता है, जो उसका डायगोनल होता है वही रिजल्टेंट होता है, और उसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू इतना ही होता है, ठीक है। और अगर एंगल निकालना मान लो tan अल्फा, तो सेम फार्मूला, मान लो tan अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा दे दिया तो tan अल्फा निकालना है, tan अल्फा तो वही
बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप किसी भी वेक्टर को जोड़ सकते हो, जो करना है कर सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं एकदम बढ़िया बढ़िया सवालों पर। चलिए बच्चों, तो पहला सवाल आप सामने देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, इफ टू वेक्टर ऑफ 10 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स मेक एन एंगल ऑफ 120 विच ईच अदर। मतलब मान लीजिए एक वेक्टर ए है, तो उसका मैग्नीट्यूड हमको दिया हुआ कितना, 10 यूनिट, 10 यूनिट्स दिया हुआ। दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है, उसका कितना दिया हुआ, 5 यूनिट्स। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड, एक मिनट, दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है, मतलब जो थीटा है वो थीटा दिया हुआ कितना, 120 डिग्री। क्लियर है, तो हमको बोला रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालिए। ठीक है, पहले रिजल्ट, बाकी क्वेश्चन बाद में, पहले मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का निकालना है। चलिए निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। आर क्या होता है, सिंपल सा फार्मूला है, अंडर रूट ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab cos थीटा। चलिए ए कितना है, 10, तो 10 का स्क्वायर, बी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, 2 गुने 10 गुने 5 गुने cos 120 डिग्री। क्लियर है, cos 120 डिग्री। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये 100 हो, 10 नहीं 100 हो जाएगा, ये प्लस 25 हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा cos 120 थोड़ा तेज करेंगे, cos 120 का मान कितना होता है, -1/2, तो माइनस आगे चला आएगा। और 10 दूनी 20, 25 100, देखिए cos 120 रखिए, लिख लेते हैं, 2 × 10 × 5 × cos 120 होता है -1/2। क्लियर है, 2 से 2 मर गया, 100 + 25 माइनस 5 दूनी 10, 10 × 50, 50। इसको सोल्व कीजिएगा तो आएगा 75, यानी कि 25 या 75, 5√3 यूनिट्स। ये हो गया आपका रिजल्टेंट। अब बोलिएगा कि का जल्दी जल्दी समझा दिए, समझ में नहीं आया, क्या किए हैं, क्या है, नथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ऐसा मत बोलिएगा, कुछ कुछ इम्पॉसिबल है। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। क्लियर है, हमको बोला बच्चों रिजल्टेंट का मान निकालने के लिए क्या करें, फार्मूला पता है, फार्मूला डायरेक्ट तो पता है। फार्मूला क्या था, a² b² 2ab cos थीटा, रूट के अंदर बस वैल्यू रखते जाओ, निकल जाएगा। क्लियर हुआ, ये हो गया। सवाल अगर आगे पढ़ते हैं तो आगे लिखा हुआ है क्या, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंड एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद द वेक्टर ऑफ 10 यूनिट मैग्नीट्यूड। मतलब जिसका यूनिट, इसके साथ जो रिजल्टेंट बनेगा उसका एंगल पूछ रहा है। देखिए ध्यान से, फिगर अगर देखें, फिगर अगर बनाते हैं तो क्या होगा, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, ये मान लो ए है, ये बी है, और ये रिजल्टेंट है हमारा, ये आर। तो आर और ए इसी का 10 यूनिट है, इन दोनों के बीच में एंगल कौन है, हाई वाला, ये वाला एंगल है। क्लियर है, तो ये वाला एंगल का हमसे वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या करें, tan अल्फा, tan अल्फा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा। चलिए अब tan अल्फा लगा देते हैं, tan अल्फा बराबर क्या था फॉर्मूला, बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। चलिए बी कितना है 5, साइन 120 रख देंगे, बटा ए कितना है 10, 5 गुने साइन कॉस 120। चलिए कॉस 120, 5 साइन 120 कितना होता है, √3/2, √3/2 बटा 10 + 5 cos 120 -1/2। चलिए ऊपर सोल्व कीजिएगा तो आ गया 5√3/2, और नीचे आ जाएगा 20 में से 5 गया 15/2, 2 से 2 मर गया, 5 3 × 15, ये √3 से एक कटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 1/√3। मतलब tan अल्फा मेरा कितना आया, tan अल्फा आया 1/√3, मतलब अल्फा कितना आएगा 30 डिग्री, चूँकि tan 30 का ही होता है 1/2 तो अल्फा कितना आ जाएगा मेरा 30 डिग्री। क्या है, कुछ है, कुछ नहीं, समझ में आया ना, है ना, है ना, ना ना ना, हाँ हाँ हाँ। क्या किया गया, ए दिया हुआ था, बी दिया हुआ था, थीटा, रिजल्टेंट पूछा निकाल दिए, एंगल पूछा निकाल दिए, फार्मूला का खेल है भाई, ये सब कुछ है, कुछ नहीं। इसको नोट कीजिए जल्दी से, तब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल क्या बोल रहा है, अ वेक्टर ए एंड बी
make angles of 20 degree and 110 degree respectively with the x axis। x axis के साथ एक a बनाता है 20 डिग्री का एंगल और b बनाता है 110 डिग्री का एंगल, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे x एक्सिस के साथ, मतलब x एक्सिस बनाते हैं पहले। ये मान लो x एक्सिस है, मान लो कहा ये है, क्लियर है। अब इसके साथ एक वेक्टर बनाना है 20 डिग्री का एंगल, मतलब a ऐसा होगा कुछ। ये मान लेते हैं ये वाला एंगल है 20 डिग्री, ये वेक्टर a है हमारा, और b बनाना है 110 डिग्री यानी कि 90 से बड़ा, तो यहाँ पर चल जाएगा। ये कितना है, b है, ये क्या है, b है, और ये पूरा वाला एंगल कितना दे दिया हमको 110, 110 डिग्री, ठीक है ना। और हमसे क्या पूछा, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर आर, मैग्नीट्यूड दे दिया है, तो इसका रिजल्टेंट पूछ रहा है। ध्यान से देखिए, अगर देखें तो दोनों का सेम इनिशियल पॉइंट है, तो हम अगर इसको आगे एक्सटेंड करें, इसको इधर और इसको इधर, इस तरीके से, ठीक है। ये थोड़ा सा और कर्व बनेगा, 1 मिनट बच्चों, हाँ ठीक है चलिए। तब ये एक तरह का पैरेललोग्राम बनेगा, और पैरेललोग्राम क्या था, दो वेक्टर का सेम इनिशियल पॉइंट और दो साइड, पैरेललोग्राम के दो साइड को रिप्रेजेंट करें, तो रिजल्टेंट किधर जाएगा, बीच में, रिजल्टेंट बीच में। ये मान लेते हैं ये हो जाएगा, मानेंगे क्या, यही होगा हमारा रिजल्टेंट, ठीक है। और अगर थीटा की बात करें तो ए और बी के बीच में का एंगल कितना होगा, थीटा निकालने का तरीका 3 तरीका बताए थे आपसे। अगर दो वेक्टर का टेल टेल मिले कहीं पे तो वो एंगल होगा दोनों वेक्टर के बीच का, अगर हेड हेड मिले तो वो एंगल होगा बीच का, और अगर टेल, बस यही रखना है याद। ऐसे अगर था कि एक का टेल और हेड मिले तो इसको आगे एक्सटेंड कर देते थे, ये वाला एंगल, क्लियर है ना। तो यहाँ पर टेल टेल मिल रहा है, मतलब एक्सटेंड करने का ज़रूरत हमको नहीं है, तो काहेला करेंगे। मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कौन होगा, ये वाला कहीं ना कहीं ये, और ये एंगल होगा कितना, देखिए ध्यान से, पूरा 110, ये वाला 20, तो ये वाला 110 में से 20 घटा देंगे यानी कि 90 डिग्री। चलिए ये पूरा 90 है, सिर्फ इसको मत समझिएगा, ये पूरा 90 आ गया। हमसे सवाल में रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा है, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा है। चलिए तो निकालते हैं मैग्नीट्यूड, ये 90 डिग्री ये पूरा है, ठीक है। चलिए जो रिजल्टेंट है पहले देख लीजिए, ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया है। अब बोर्ड पे आइए, सवाल हट जा रहा है। ए का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है कितना, 5 मीटर। बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 12 मीटर, क्लियर है ना। और ए और बी के बीच में एंगल कितना है, थीटा, थीटा मेरा है 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट निकालते हैं आर। 90 डिग्री का किसी को फॉर्मूला याद है, डी सीधा डायरेक्ट था, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बस चूंकि cos 90 0 हो जाता। ये फॉर्मूला अभी जस्ट पीछे लिखा, नहीं याद है तो पीछे जाइए, वीडियो देखिए फिर से, तब यहाँ फिर आइए। चलिए ये फॉर्मूला हो गया, ए कितना है मेरा 5, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, इसको सोल्व कीजिएगा तो 25 प्लस 144 यानी कि आ गया √169, मतलब जो रिजल्टेंट है उसका वैल्यू आ गया 13 मीटर, क्लियर है। वैसे भी आप याद रखिएगा, अगर कोई 90 डिग्री वाला ट्रायंगल हो, 5 12 रहे तो आंसर 13 होगा, 6 8 रहे तो आंसर 10 होगा। कुछ कॉमन है, इस पर एक वीडियो बना चुके हैं, उसको जाकर देख लीजिएगा, लिंक नीचे दे देंगे। ये समझ में आया। अब एंगल निकाल लेते हैं, एंगल भी, एंगल पूछे ना पूछे आपको निकाल लेना है, ठीक है ना। तो मान लो आपसे पूछे एंगल यानी कि tan अल्फा, tan अल्फा, tan अल्फा का मान कितना होगा, देखिए ध्यान से, tan अल्फा का मान कितना होगा निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए चलिए अब tan अल्फा निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, b sin थीटा बटा a प्लस, ए बड़का है ना तो बड़के लिख देते हैं, a प्लस बी cos थीटा। चलिए अब b का मान कितना है 12, तो 12 और साइन थीटा कितना हमको दिया हो 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना होता है 1 बटा a मेरा है 5 प्लस b का मान कितना 12, 12 cos 90 होता है 0, तो ये मर गया, तो बचा क्या 12 बटा 5, मतलब tan अल्फा कितना आया 12 बटा 5, मतलब अल्फा मेरा हो जाएगा tan इनवर्स 12 बटा 5, हो गया आंसर। क्या है ये सब, कुछ नहीं, बस आपका दिमाग को भ्रमित करेगा कि नहीं नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, जरूर बनेगा। सवाल होते ही हैं बनाने के लिए, दुनिया में कोई भी सवाल है बनेगा, जरूर बनेगा, हर चीज़ का सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो आराम से बनाइए, वीडियो देखिए। और हाँ एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए, ठीक है ना।
मैंने पहले ही बता दिया, आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। नोट्स व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ, आपको फ्री में हर तरह के मतलब टोटल साइंस के तीनों सेक्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि हम लोग का एडिशन हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन नहीं सॉरी, एक टॉपिक और जोड़ देते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, हम इसको भूल गए थे, अच्छा हुआ याद आ गया। ये लास्ट टॉपिक है आज का। देखिए, सब्ट्रैक्शन घटाएंगे कैसे, ठीक है। चलिए, मान लीजिए एक वेक्टर ए है, इधर बी हमारा किधर होता था, इस डायरेक्शन में, इधर था ना बी। लेकिन अगर बाई द वे हमको बी इधर दे दी, इसको पहले मतलब इस तरह, इधर निगेटिव डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ हो मतलब निगेटिव डायरेक्शन में हो बी, तो ये माइनस बी कहलाएगा। तब इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, अब ये सीखेंगे हम लोग, ठीक है ना। मतलब वेक्टर का निगेटिव कंपोनेंट, वेक्टर का निगेटिव कंपोनेंट यानी कि निगेटिव ऑफ ए वेक्टर सब्ट्रैक्ट घटाते कैसे हैं दो वेक्टर्स को, हम ये सीखेंगे। चलिए, तो अगर एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर ये है, तो रिजल्टेंट कौन होता है, पहले के टेल को दूसरे के हेड से मिलाते हैं, क्लियर है। पहले के टेल को दूसरे के हेड से मिलाते हैं, ये हमारा होता है क्या, रिजल्टेंट। ऊपर वाला में क्या था, ऊपर वाला में रिजल्टेंट ये था, ये वाला एंगल कौन सा था, एंगल इसी को आगे एक्सटेंड करते थे, ठीक है, इसी को आगे एक्सटेंड करते थे, और ये जो बनता था ये थीटा, क्लियर है। अच्छा, देखा जाए तो ये दोनों लाइन एकदम सीधा रहेंगे, ठीक है, एकदम सीधा। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, एकदम सीधा, ठीक है, ये दोनों लाइन एकदम सीधा है, मतलब ये एंगल थीटा है, तो ये वाला कितना होगा 180 माइनस थीटा, लीनियर पेयर है भाई, 180 माइनस थीटा। चलिए, ये 180 माइनस थीटा। अब इसके और इसके बीच का एंगल कौन है, ए और बी के बीच का, ए और बी के बीच का एंगल कौन है 180 माइनस थीटा, क्लियर है। इसको मतलब टेल यहीं पर तो मिल रहा है, आगे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर ए दे दिया है हमको, बी दे दिया है, और थीटा मेरा यहाँ पर कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा होगा, जो एंगल होगा, एंगल वो 180 माइनस थीटा होगा। अब रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट क्या है, फार्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा। अब बोलिएगा कि हाँ सर जी, ये बी के माइनस का ही नहीं लिखे, क्योंकि माइनस यहाँ पे डायरेक्शन को बता रहा है। माइनस क्या बता रहा है कि ये जो है वो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, समझ में आया। माइनस किसको बता रहा है, डायरेक्शन को। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये प्लस कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस 2ab कॉस थीटा, ये हो जाएगा आर का मैग्नीट्यूड। समझ में आया, क्लियर है। अब मान लो आपसे अल्फा पूछ दे, ये वाला एंगल पूछ दे अल्फा, तो उसमें क्या था अल्फा का मान, ठीक है। प्लस वाले में क्या होता था, tan अल्फा बराबर बी बटा ए प्लस बी कॉस थीटा ना, तो इसमें tan अल्फा का मान कितना हो जाएगा, ए माइनस हो जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं वेक्टर्स को, ध्यान से सुनिएगा, वेन एवर वेक्टर आर सब्ट्रैक्टेड देन द एंगल ऑफ निगेटिव ऑफ सब्ट्रैक्शन में जो एंगल आता है tan अल्फा, ये वाला अल्फा मान ले, ये वाला अल्फा, तो ये होता है हमारा क्या, बी साइन थीटा बटा ए माइनस बी साइन कॉस थीटा, बस उसमें प्लस था, इसमें माइनस कर देंगे, क्लियर है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर समझ में आया, बस फार्मूला में यहाँ पर माइनस लग जाता है, बाकी सब कुछ सेम, और यहाँ फार्मूला में माइनस, जहाँ जहाँ प्लस होता है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, क्लियर हुआ। चलिए, यहाँ पर होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, खत्म। अब है अगला क्या, मल्टीप्लिकेशन और कंपोनेंट को तोड़ना, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन और कंपोनेंट्स को तोड़ना, उससे पहले एक वीडियो आएगी सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है ना। इससे रिलेटेड मतलब इतना जितना भी आप लोग पढ़े हो ना, यहाँ तक के सारे न्यूमेरिकल एकदम इजी से लेकर एकदम टफ वाले तक सबका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर समझाया जाएगा न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करते हैं, ये भी बताया जाएगा, ठीक है।